जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में यूपी SSC हो, एसएससी हो, पुलिस हो, रेलवे हो, स्टेट का छोटा बड़ा एग्जाम कोई भी हो, अगर जीके जीएस के प्रश्न आते हैं तो आप सही जगह में आए हो बेटा। 41 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है कि फसल बीमा योजना भारत में आपके कब लागू की जाती है। तो फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो बेटा रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा के उत्पादन से है। अधिक से अधिक अंडा का उत्पादन किया जा सके, इसके लिए रजत क्रांति लाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि भारत का अन्न भंडार, मतलब पूरा नाम है भारत का अन्न भंडार, कौन सा राज्य कहलाता है। तो भारत का बेटा जो अन्न भंडार है ना, वो पंजाब राज्य को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा गेहूं, बहुत सारे चावल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिना बीज के फलों को विकसित करना चाहते हैं आप, मतलब बीज का प्रयोग किए बिना फलों को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिश्यू कल्चर तकनीक का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सर्वाधिक पशुधन, सबसे ज़्यादा पशु आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे। भारत की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर है बेटा उत्तर प्रदेश। हम यूपी वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मछलियाँ जो बेटा होती हैं आपकी मछलियाँ, ठीक है, तो मछलियों में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है। तो हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, फेफड़ों की मदद से। अगर बात करें कि बेटा मछलियों में, तो ये गलफड़ों की मदद से जो है सांस लेती है। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। राइट आंसर गलफड़ा होगा। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी आपको किस देश में मिलेगी। तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया में आपको बेटा मुस्लिम आबादी बहुत सारी देखने को मिलेगी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं बहुत तेजी के साथ करवा रहा हूँ, जिससे कि समय भैया बहुत कीमती है, और समय जिसका चला गया उसका सब कुछ चला गया। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में आपको देखने को मिलेगी। अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्वे कंट्री में आपको देखने को मिलेगी, और ये टॉप कंट्री रहने वाले हैं। कहीं ग्लोबल फायर इंडेक्स में, कहीं आपको जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में, या फिर कहीं ना कहीं जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ये टॉप लेवल में रहने वाले कंट्री। यहाँ पर अम्लीय वर्षा बहुत होती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और बेटा ये भारत इसका राइट आंसर है, क्योंकि देश की बात कर रहा है। भारत इज द राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। नाम ही है, गल्फ स्ट्रीम है, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी आपके गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया। बेटा स्टेनली जलप्रपात आपको जो है कांगो नदी में देखने को मिलेगा। राइट आंसर बेटा क्या है, कांगो नदी है। अंटार्कटिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका को ना अन्य नाम है श्वेत महाद्वीप। बर्फ है, बर्फ नजर आती है तो सफ़ेद सफ़ेद नजर आता है, इसलिए नाम ही दे दिया गया श्वेत महाद्वीप। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से किस देश को जाना जाता है, मतलब दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड को बेटा दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला सवाल है आपके सामने, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी आपको देखने को मिलेगी, किस नदी के किनारे मिलेगी। तो बेटा पोटोमैक नदी के किनारे आपको अमेरिका की राजधानी देखने को मिलेगी। मानसरोवर झील की अगर बात करें, मानसरोवर झील ये बेटा बहुत चर्चा में रहती है, और ये आपको जो है तिब्बत में देखने को मिलेगी। तिब्बत जो कि चीन ने कब्जा रखा है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर हम अगले सवाल पर बात करें, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसाने में देखने को मिलेगा, और लुसाने आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में पहला IPL टूर्नामेंट कब खेला जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर है शुरुआत 2008 में पहली बार की जाती है। IPL टूर्नामेंट धमाकेदार तरीके से खेला जाता है। भारत की जो सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है डूरंड कप का संबंध बेटा फुटबॉल से है, और सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है भारत की। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि ये देखो धमाकेदार सवाल है बेटा। प्रश्न है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बेटा विंबलडन ट्रॉफी का संबंध आपके लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि चाइना कप का संबंध किससे है। तो चाइना कप का संबंध बेटा जिम्नास्टिक इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना
कब की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको 1919 में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है सार्क का मुख्यालय आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बेटा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, और काठमांडू आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। जनगणना किस सूची का विषय? जनगणना बेटा आपके केंद्र सरकार करवाती है, इसलिए संघ सूची का विषय है। संघ सूची इज द राइट आंसर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बेटा चंद्रमा है। अभी चंद्रमा की जो है घटना हुई थी, उसके नीचे तारा जैसा आया था, इसको मैंने डिटेल किया था कि वो एक्चुअली तारा नहीं शुक्र ग्रह था। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो बेटा इसका राइट आंसर इब्राहिम लोधी इज द राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। इस तरीके वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।